डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्रमचय यानी कि परमुटेशन या अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, इसको समझाने का प्रयत्न करूंगा। ऑलरेडी मैं कॉम्बिनेशन के बारे में आपको 6 पार्ट्स दे चुका हूं। ये मेरा 7वां पार्ट रहेगा, जिसमें मैं समझाने का चेष्टा करूंगा कि एक्चुअल में परमुटेशन यानी कि अरेंजमेंट या हिंदी में समझ लीजिए क्रमचय क्या होता है। तो इसको भी समझने से पहले मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखूँगा। उस एग्जाम्पल को पहले समझिए, फिर आपको मैं बताऊँगा कि अरेंजमेंट क्या होता है। पहले उस एग्जाम्पल पर चलते हैं, ठीक है। उसको पहले आप देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये जगह है इलाहाबाद है। क्या है? इलाहाबाद है, इलाहाबाद, ठीक। और ये क्या है? ये है मिर्ज़ापुर। और ये क्या है मान लो, चलो यहीं पर है। अच्छा चलो ये मान लेते हैं ये वाराणसी है। ये इलाहाबाद है, ये मिर्ज़ापुर है, और ये क्या है? वाराणसी है, ठीक है। मान लो इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर जाने के तुम्हारे पास जो है ये 2 मार्ग हैं। इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर तुम मार्ग नंबर ए से भी जा सकते हो और मार्ग नंबर बी से भी जा सकते हो। इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर या तो इस मार्ग ए से जा सकते हो या फिर इस मार्ग बी से जा सकते हो। 2 तरीके से आप इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर जा सकते हो। और मिर्ज़ापुर से वाराणसी जाने का भी मान लो 2 मार्ग है। एक मार्ग ये है और एक मार्ग ये है। इस मार्ग का नाम मैं रखता हूँ सी, इस मार्ग का नाम रखता हूँ डी। आप देख सकते हैं मिर्ज़ापुर से वाराणसी जाने के 2 मार्ग हैं। मार्ग सी से चले जाइए या मार्ग डी से चले जाइए, ठीक है। उदाहरण से पहले आप समझ लीजिए। और आपको इलाहाबाद से वाराणसी जाना है, ठीक। तो इलाहाबाद से वाराणसी जाने के लिए आप क्या करेंगे कि इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर जाएंगे और उसके पश्चात मिर्ज़ापुर से फिर वाराणसी जाएंगे, तब इलाहाबाद से आप वाराणसी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इलाहाबाद से वाराणसी जाने के क्या संभावित रास्ते हैं, पहले इसको ज़रा समझिए आप। इलाहाबाद से पहले मिर्ज़ापुर जाइए, ए मार्ग से आप चलिए और ए मार्ग से चल करके पहुंच जाइए मिर्ज़ापुर, और फिर मिर्ज़ापुर से सी मार्ग तय करके पहुंच जाइए वाराणसी। अब आप पहुंच गए, इलाहाबाद से वाराणसी पहुंच गए। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप ए मार्ग से चल के इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर पहुंच जाइए, फिर मिर्ज़ापुर से डी मार्ग ले लीजिए, वाराणसी पहुंच जाइए। ये दूसरा विकल्प हो सकता है। नहीं, तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि आप इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर बी मार्ग से जाइए। पहले बी मार्ग से चलिए, इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर पहुंच जाइए, फिर वहाँ से सी मार्ग तय कर लीजिए और वहाँ से सी मार्ग तय करते हुए वाराणसी पहुंच जाइए। या एक तरीका ये हो सकता है कि पहले आप इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर बी मार्ग से ही जाइए और उसके बाद डी मार्ग तय करते हुए आप जो है वाराणसी पहुंच जाइए। इन चारों विकल्पों में से किसी भी विकल्प का आप इस्तेमाल करके, किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप इलाहाबाद से वाराणसी पहुंच सकते हैं। ये 4 है, ठीक है। ये 4 तरीके में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करिए, आप इलाहाबाद से वाराणसी पहुंच जाएंगे। तो 4 आया कैसे आप देखिए। तो ये 2 जो यहाँ पे जो 2 तरीके से आप पहुंच रहे थे इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर ये, और 2 तरीके से यहाँ मिर्ज़ापुर से वाराणसी, इस 2 और इस 2 का मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल हो गया है। तो ये 4 ऑप्शन आ गए हैं। तो क्या हुआ, इलाहाबाद से वाराणसी जाने में आपको 2 काम करने पड़े। पहले इलाहाबाद से मिर्ज़ापुर जाना पड़ा और उसके पश्चात मिर्ज़ापुर से वाराणसी जाना पड़ा। तो 2 मार्ग इधर, 2 मार्ग इधर, तो 2 × 2 = 4। यही वाला 4 है। तो दोनों का देख रहे हैं आप, जब हम दोनों ऑप्शन का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो टोटल ऑप्शन आ जा रहा है आपका। माने ऑप्शन पहले वाले इस घटना के लिए कितने ऑप्शन हैं वो, और दूसरे वाले घटना के लिए कितने ऑप्शन है वो, दोनों ऑप्शन का मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन आ गए हैं। आप इसको और भी एग्जाम्पल से समझिए। कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि एक गांव है। गांव में एक आदमी को मार्केट में जाना है अपना कुछ सामान सेल करने के लिए। बीच में एक नदी पड़ती है, ठीक है। गांव से
बाजार के मध्य में एक नदी पड़ती है और उसको कुछ सामान सेल करने के लिए जाना है और नदी को पार करते हुए जाना है। और मान लो चलते हैं कि उस नदी में 3 नाव चलती हैं, 3 नाव, ठीक है। उस नाव को मैं नाम दे दे रहा हूँ, नाव ए, नाव का मतलब बोट हो गया, बोट ए, बोट बी, बोट सी, 3 बोट्स उस रिवर में चलती हैं, ठीक है। और उसको इस पार से जाकर के मार्केटिंग करना है, मार्केट में जाना है, सामान सेल करना है और घर वापस आना है। तो इसमें 2 क्रिया करेगा वो। पहले तो अपने गांव से वो मार्केट जाएगा और उसके पश्चात फिर मार्केट से अपने गांव आएगा। तो चूँकि उस नदी में 3 नाव चल रही हैं तो अपने गांव से वो मार्केट जो है 3 ऑप्शन है उसको जाने का, 3 ऑप्शन, या तो नाव ए से जाए या नाव बी से जाए या नाव सी से जाए, क्योंकि 3 नाव चल रही है नदी में ना, तो तीनों में से किसी भी नाव से जा सकता है। नाव ए से भी जा सकता है, नाव बी से भी जा सकता है, नाव सी से भी जा सकता है। तो 3 ऑप्शन उसके पास है नदी को इस पार से उस पार जाकर के बाजार करने का। जब बाजार से काम सेल कर लेगा, जब लौटेगा तो लौटते समय भी उसके पास 3 ऑप्शन होंगे, या तो वो ए से लौटे या बी से लौटे या सी से लौटे। 3 ऑप्शन लौटते समय, क्योंकि वही 3 नाव चल रही हैं। तो 3 ऑप्शन उसको उस पार जाने का है और 3 ऑप्शन उसको लौटने का है। तो कुल कितने तरीके से जा कर के लौट सकता है, तो जाएगा भी और लौटेगा भी, दोनों काम करेगा, जाएगा भी और लौटेगा भी। 3 ऑप्शन जाने का और 3 ऑप्शन लौटने का। तो कुल मिलाकर के दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 3 9 ऑप्शन हो सकता है। कैसे समझिए आप, कैसे हो सकता है भाई? वो ए से जाए उस पार और ए वाले नाव से ही वापस लौट आए, ये हो सकता है, हो सकता है। या फिर ए से जाए लेकिन बी से लौटे, ए से जाए और बी से लौटे। या फिर हो सकता है ए से ही जाए और सी से लौटे। या फिर बी से जाए ए से लौटे, या फिर बी से जाए बी से लौटे, बी से जाए सी से लौटे, सी से जाए ए से लौटे, सी से जाए बी से लौटे और सी से जाए सी से लौटे। अब देखिए 9 ऑप्शन आ गए। तो ये 9 ऑप्शन कौन है? 3 ऑप्शन इस साइड से उस साइड जाने के और 3 ऑप्शन उस साइड से इस साइड आने के, 3 जाने के 3 आने के, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 3 9, ये 9 ऑप्शन यही वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक क्रिया को करने का 3 तरीका था, दूसरे भी क्रिया को करने का 3 तरीका था, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 9, ठीक है। और एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके पास मान लीजिए कि 3 शर्ट्स है, ठीक है, 3 शर्ट्स है और 2 पीस पैंट के हैं और 3 शर्ट्स के हैं। शर्ट का नाम मैं रख दे रहा हूँ S1, S2, S3। उसके बाद 3 शर्ट्स हैं और 2 पैंट है, उसका नाम रख रहा हूँ P1, P2। 3 शर्ट्स हो गए और 2 पैंट हो गए। उसको वो किसी भी शर्ट के साथ कोई भी पैंट पहन सकता है, वो उसका कोई बंधन नहीं है कि शर्ट के साथ ये वाला पैंट पहन सकता है कि नहीं पहन सकता है, फ्री है, किसी भी शर्ट के साथ कोई भी पैंट पहने। तो कितने प्रकार से शर्ट के साथ पैंट को बदल बदल करके वो पहन सकता है, माने कितने तरीके का उसका वियरिंग हो सकता है, कितने प्रकार का वो पहनावा कर सकेगा। तो यहाँ पे शर्ट के कुल 3 ऑप्शन हैं, पैंट के कुल 2 ऑप्शन हैं। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा 6। तो 3 × 2 = 6 ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा समझिए आप। मान लो S1 शर्ट पहन करके उसने P1 पैंट पहन लिया, या दूसरा ऑप्शन हो सकता है S1 शर्ट पहने और P2 पैंट पहन ले। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा S2 शर्ट पहने P1 पैंट पहने। चौथा ऑप्शन हो जाएगा S2 शर्ट पहने P2 पैंट पहने। पांचवा ऑप्शन हो जाएगा S3 शर्ट पहने P3 पैंट पहने। छठवां ऑप्शन हो जाएगा S3 शर्ट पहने, अरे सर P3 के लिख रहे हैं भाई, P1 पैंट पहले, S3 शर्ट पहने P2 पैंट पहने। S1 शर्ट पहन कर उसने P1 पैंट पहन लिया, S1 शर्ट ही पहना लेकिन इस बार इसके साथ P2 पैंट पहन लिया, या S2 शर्ट पहन करके P1, या S2 शर्ट पहन करके P2 पैंट, या S3 शर्ट पहना P1 पैंट, या S3 शर्ट पहन करके P2 पैंट। कुल ये 6 ऑप्शन आ गए आपके पास। तो कैसे आया? ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा कि इसमें आपने ये सीखा कि मान लो कोई एक घटनाक्रम है, वो यम प्रकार से घटित हो सकती है,
एम प्रकार से कोई इवेंट है घटित हो सकती है, और कोई दूसरा घटनाक्रम है जो एन प्रकार से घटित हो सकती है। तो दोनों ही घटना अगर घटित होना हो, पहला घटना भी घटित हो और दूसरी घटना भी घटित हो, तो उन दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होना की कुल कितनी विधियाँ होंगी, यम मल्टीप्लाइड बाई यन, यम इंटू यन, यम एन वेज में वह दोनों घटनाएं घटित होंगी। यानी पहला घटना यम भी घटित होगा और दूसरा घटना यन भी घटित होगा। तो उस तरह से कुल वह कितने तरीके से हो पाएगा, यम इंटू माने ऑप्शंस का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर और घटनाएं बढ़ जाती, मान लो पहला घटना यम प्रकार से घटित हो रही है, दूसरा घटना यन प्रकार से घटित हो रही है, तीसरा घटना पी प्रकार से घटित हो रही है, तो तीनों ही घटनाओं को घटित होने के कुल कितने वेज हो जाएंगे, यम इंटू यन इंटू पी। यानी और भी घटनाएं बढ़ाते चले जाएं तो उनके ऑप्शन का मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, गुणा होता चला जाएगा। ठीक है, ये मेरा मूल रूप से जो सिद्धांत परमुटेशन यानी अरेंजमेंट यानी क्रमचय का है, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर भी, अच्छा इसमें भी आप देखिए पीछे जो मैं आपको बताया था कॉम्बिनेशन संचय के बारे में, तो मैं बताया था कि यहाँ जहाँ भी आएगा वहाँ प्लस होगा, और जहाँ वह आएगा वहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल का चिन्ह होगा। तो यहाँ पर भी वो बात हो ही रही है, पहली घटना घटे यम विधि से और दूसरी घटना घटे यन विधि से। तो यहाँ और आया कि नहीं आया, और आ गया, तो इसलिए उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यम इंटू यन हो जाएगा, क्योंकि पहली घटना घटे और यहीं पे ये जो और आ रहा है यहीं पे मल्टीप्लाई यानी गुणनफल का चिन्ह हो जाएगा, और दूसरी घटना यन विधि से घट रही है, तो यम इंटू यन विधि से दोनों घटनाएं जब घटेंगी तो उसका कुल कितना वेज हो जाएगा, यम इंटू यन, उस और की वजह से हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में आप समझिए, मैं उसको थोड़ा सा अंकों के माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास जो है 5 6 7, मान लो अभी छोटे से उदाहरण ले रहे हैं, मान लो ये 3 डिजिट हैं, ठीक है, 5 6 7, और आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि 2 डिजिट वाले कुल कितने नंबर बन सकते हैं, 2 डिजिट 2 अंकों वाले कितने नंबर यानी कि संख्याएं 2 डिजिट वाले कितने नंबर बन सकते हैं। तो समझो इस बात को, कितने डिजिट हैं तुम्हारे पास, 3 डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट हैं, और कितने डिजिट के बनाने चाहते हो, 2 डिजिट की बनाना चाहते हो। तो देखो मान लो जो 2 डिजिट की बनाओगे, एक डिजिट यहाँ पर आएगा, एक डिजिट यहाँ पर आएगा, दोनों दो डिजिट की बनाना चाहते हो तो एक डिजिट यहाँ पर रख दो, एक डिजिट यहाँ पर रख दो। अच्छा बताओ, अगर इस जगह पर रखना चाहते हो तो इन तीनों में से किसको रखोगे आप बताओ। यहाँ पर अगर 2 अंकों को बनाना चाहते हो तो एक यूनिट प्लेस होगा, एक 10th प्लेस होगा, एक इकाई का स्थान होगा, एक दहाई का स्थान होगा। तो यहाँ पर आप किसको रखोगे, आप वही बताओ, यहाँ पर 5 रखोगे कि 6 रखोगे कि 7 रखोगे, बताओ किसको रखोगे। तो आप कहोगे कि तो कोई भी रख सकते हैं, माने आप 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं और 7 भी रख सकते हैं। यानी इस जगह पर 3 संभावित विधियाँ हैं। ठीक है, 5 6। अच्छा चलो मैं एक जो प्रॉब्लम बोल रहा था उस प्रॉब्लम में थोड़ा सा और सुधार कर देते हैं कि जो हम नंबर बनाना चाहते हैं, 2 डिजिट वाला जो नंबर बनाना चाहते हैं, उसमें मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई डिजिट रिपीट करे, मैंने डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए, मैंने 55 66 77 ऐसा ना हो, मैंने डिजिट रिपीट ना करे। ठीक है, डिजिट रिपीट ना करे, इस तरह का पूरा प्रॉब्लम बना दिया। तो यहाँ पे जो कुल ऑप्शन होगा 3 ऑप्शन हो सकता है, या तो यहाँ पर 5 करोगे, या 6 करोगे, या फिर 7 करोगे। हालांकि यहाँ पर आप किसी एक ही को रखोगे, ऐसा नहीं है कि आप यूनिट प्लेस पर 5 6 7 तीनों रख दोगे। क्या ये इकाई के स्थान पर ये तीनों आ सकते हैं क्या एक साथ इकाई के स्थान पर? एक ही ना आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, या फिर 7 आएगा। तीनों तो आएंगे नहीं, तो कोई एक ही आएगा, लेकिन आने के ऑप्शन 3 होंगे, या तो 5 आएगा, या 6 आएगा, या 7 आएगा। हालांकि आएगा केवल एक ही, लेकिन आने के ऑप्शन 3 होंगे। तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। 3 क्या, या तो 5 या 6 या 7, वही 3 है ये। ठीक है, अच्छा आएगा केवल कोई एक, चाहे 5 या 6 या 7। अब यहाँ के लिए क्या है, मैंने कहा था डिजिट रिपीट नहीं करना चाहिए, डिजिट की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो जो यहाँ पर आप डिजिट रखे होंगे, उस डिजिट को आप यहाँ पे तो रख नहीं सकते, क्योंकि उस डिजिट को अगर आप यहाँ भी रख देंगे तो वो रिपीट कर जाएगा।
वो रिपीट कर जाएगा, इसलिए जिस भी डिजिट को आप यहाँ रखे होंगे उस डिजिट को आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, यानी इस जगह पे बाकी जो 2 बचे होंगे उसी को आप यहाँ रख पाएंगे, क्योंकि जो भी डिजिट यहाँ आई होगी उस डिजिट को यहाँ रखेंगे नहीं। अगर यहाँ 5 रखे होंगे तो 5 यहाँ नहीं आ सकती, 6 रखे होंगे तो 6 नहीं आ सकती, क्योंकि वो रिपीट कर जाएगा। इसलिए यहाँ के लिए केवल 2 ऑप्शन ही बच पाएंगे, 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा, क्योंकि इस जगह को भरने के कुल 3 ऑप्शन, और मतलब क्या, मल्टीप्लाई, और इस स्थान को भरने के 2 ऑप्शन, ये 2, ठीक है, 2 ऑप्शन, तो 3 2 या 6, तो ये कुल 6 इस तरह के 6 नंबर बन पाएंगे। मैं लिख के दिखा देता हूँ कौन कौन। एक तो होगा 5 6, एक होगा 5 7, एक होगा 6 7, और एक होगा यही 6 5, एक होगा 7 5, एक होगा 7 6। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन गए। तो कम्बिनेशन में और परमुटेशन में एक फ़र्क आ गया है। कम्बिनेशन में यानी संचय में मैं आपको समझाया करता था कि भाई 5 6 और 6 5 में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 56 और ये 65 में भेद है, क्योंकि इसको आप 56 पढ़ते हो, इसको 65 पढ़ते हो। इसमें आर्डर का, क्रम का महत्व है, कम्बिनेशन में क्रम का महत्व नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्रम का महत्व, यहाँ पर 56 और 65 दोनों 2 अलग अलग नंबर हैं। क्या 56 और 65 एक ही नंबर हैं? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे क्रम का महत्व है। आप अपने घर पर राम और श्याम को बुलाइए, चाहे श्याम और राम को बुलाइए, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन आप ये बोर्ड पर 5 6 लिखे और 6 5 लिखे, दोनों में भेद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रम का महत्व है। 5 6 लिखोगे तो इसको 56 पढ़ेंगे, और 60 इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको 65 पढ़ेंगे, दोनों भेद हो जाएगा। लेकिन अपने घर पर अगर आप राम और श्याम को बुलाते हैं तो उसका मतलब वही होगा कि श्याम और राम को बुलाते हैं। तो कहीं कहीं क्रम का महत्व होता है, कहीं नहीं होता, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्रम का महत्व है। यहाँ पर 50, यहाँ पर 6 को इधर लिखना और 6 को इधर लिखना, दोनों भेद हो जाएगा, इसलिए ये क्रमचय कहलाता है, अरेंजमेंट कहलाता है, परमुटेशन कहलाता है। तो कुल 6 ऑप्शन आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 कैसे आया? 3 × 2। इसी थोड़ा सा मैं और लंबा कर देता हूँ, मैं यहाँ पर एक नंबर और बढ़ा देता हूँ, ये 8 50 यहाँ भी कर देता हूँ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 डिजिट के कितने बनेंगे, 2 डिजिट के कितने बनेंगे? तो ये 2 स्थान मैंने बना लिया। अब यहाँ पे हाँ, फिर से मैं वही कर रहा हूँ कि कोई भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। अभी मैं बता दूंगा कि डिजिट रिपीट करेगा, उसका भी प्रॉब्लम मैं उदाहरण दे रहा हूँ। तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ जो यूनिट प्लेस है, इकाई का स्थान है, यहाँ पे इन चारों में से कोई भी एक आप रख सकते हो, चाहे 5 रखो, चाहे 6 रखो, चाहे 7 रखो, चाहे 8 रखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी रख लो। तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन। ये 4 क्या है? ये 4 ऑप्शन है, या 5 या 6 या 7 या 8, 4 आया ना, वही 4 है। लेकिन आप यहाँ पर रखेंगे कोई एक ही, चाहे 5 रखें, चाहे 6 रखें, चाहे 7 चाहे 8 रखेंगे एक, और जो भी यहाँ आप रख देंगे उसे आप यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि अगर उसे यहाँ रखेंगे तो डिजिट रिपीट करने लगेगा। यानी यहाँ के लिए केवल 3 ही ऑप्शन बचेंगे। जो भी आप यहाँ रखे होंगे उसे आप यहाँ नहीं रखेंगे, तो इन चारों में से कोई एक यहाँ पर आएगा नहीं, फिर तो यहाँ पर 3 ही आएगा। तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई तो 12 हो जाएगा। 12 ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 6 5 6 5 7 5 8 6 7 6 8 7 8, इसको रिपीट कर दीजिए, 6 5 7 5 8 5 7 6 8 6 8 7। तो कितना हो गया? 2 4 6 8 10 12, ये 12 ऑप्शन आ गए। और आप थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि भाई ये 4 डिजिट हैं, इन 4 डिजिट से 3 डिजिट वाले कुल कितने नंबर बनेंगे? तो फिर 3 स्थान आपको बनाने पड़ेंगे, 1 2 3, ये 3 स्थान बनाने, क्योंकि अब आपको 3 डिजिट वाले बनाने हैं ना, तो 3 डिजिट वाले बनाने हैं तो 3 स्थान बना लो, ये 3 स्थान हो गए। अब यहाँ पर अच्छा रिपीट नहीं कराना चाहते हैं आप ना, रिपीट नहीं कराना चाहते, तो रिपीट माने कोई भी डिजिट रिपीट ना करे, तो आप यहाँ पर इन चारों में से किसी ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि इधर ही पहले भरना है, इधर भी भर सकते हैं, मैं ऐसा ये मैं नहीं कर रहा हूँ पहले यही भरो, चलो मैं यही पहले भर देता हूँ। तो इस स्थान को अगर भरना चाहते हैं तो 5 6 7 8 में से किसी एक को भर दो, जहाँ 4 ऑप्शन हो गया, 4 ऑप्शन हो गया, या तो 5 या 6 या 7 या 8। चूँकि डिजिट को रिपीट नहीं करना चाहते हो, तो इसलिए जो डिजिट यहाँ आ गई होगी वो डिजिट यहाँ जाएगी नहीं, तो यहाँ के लिए केवल 3 ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3
3 हो जाएंगे, 3 ऑप्शन। अब जो एक यहाँ आ गया वो यहाँ आ गया, तो दो डिजिट यूज हो गए, एक यहाँ, तो अब वो दोनों डिजिट यहाँ तो जाएंगे नहीं, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी वहाँ जाएगा तो डिजिट रिपीट कर जाएगा। इसलिए इस स्थान के लिए शेष केवल 2 ही बचेंगे, क्योंकि एक यहाँ आ चुका है, एक यहाँ आ चुका है, तो इन चारों में से 2 यूज हो चुके हैं, तो 2 ही बचे जो यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 एंड 24। तो कुल मिला जुला करके 3 डिजिट वाले कुल 24 बनेंगे। ऐसे ऐसे वाले देखो 5 6 7 5 6 7 5 7 6 6 5 7 6 7 5 7 5 6 7 6 5 6 ऐसे बना दिया 6। इसमें कहीं 8 है नहीं है। अगला वाला फिर हम बनाएंगे, उसमें 7 नहीं रखेंगे। अगला वाला फिर बनाएंगे, उसमें 5 नहीं रखेंगे। अगला फिर बनाएंगे, उसमें हम 6 नहीं रखेंगे। तो ये 6 6 6 6 कुल 24 बन जाएंगे। तो कुल 24 बनेंगे। मैं इसको लिख रहा है, इसी प्रकार से आप यहाँ पे तीनों बना सकते हैं। इसमें देखिए 8 गायब है, अगले वाले में 7 गायब कर दीजिए, अगले वाले में 6 गायब कर दीजिए, अगले वाले में 5 गायब कर दीजिए। 6 × 4 = 24 बन जाएंगे। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये इसका मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। अगर आपसे कहा जाता कि भाई, अगर आपसे कहा जाता कि नहीं रिपीट करा दीजिए सर, आपके दिमाग में आ रहा है कि सर रिपीट करा देंगे तब क्या होगा। अगर आप ये करना चाहते हैं कि डिजिट रिपीट, आप 3 डिजिट वाला बनाना चाहते हैं और आपके दिमाग में ये लगातार चल रहा है कि अगर सर डिजिट रिपीट करेगा तब क्या होगा। भाई यहाँ के लिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, चलो 4 ऑप्शन है, या तो 5 या 6 या 7 या 8। और आपके दिमाग में चल रहा है कि सर रिपीट करा दीजिए। अगर रिपीट करा दीजिए यानी जो यहाँ पर डिजिट आया होगा वो डिजिट यहाँ जा सकता है। रिपीट का मतलब ये जो यहाँ आया वो यहाँ जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ 5 है तो 5 यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, यानी यहाँ के लिए भी ऑप्शन फिर 4 ही रहेंगे, कम 3 नहीं हो जाएंगे, 4 ही रहेंगे। ठीक, क्योंकि वो रिपीट करेगा तो दोबारा वहाँ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन कम नहीं होगा। और चूंकि रिपीट कर ही रहा है इसलिए यहाँ के लिए भी ऑप्शन कम नहीं होगा, तो फिर इतना हो जाएगा। क्योंकि रिपीट कर रहा है इसलिए कोई भी ऑप्शन कम नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से तब वो 4 × 4 × 4 ही हो जाएगा। अगर आपके सामने जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहता है कि 2 डिजिट वाले कितने बनेंगे जबकि रिपीट कर सकता है। 2 डिजिट वाले कितने बनेंगे जबकि रिपीट, जो डिजिट है रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ के लिए 4 ऑप्शन आएंगे, यहाँ के लिए 4 ऑप्शन आएंगे। और मैं कर रहा हूँ कि जो चारों यहाँ आएंगे वो आगे भी जा सकते हैं, इसलिए आगे ऑप्शन कम नहीं होंगे, 4 के 4 बने रहेंगे। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 16 कहेंगे सर कैसे, तो वैसे हो जाएगा 5 5 5 6 5 7 5 8 6 7 6 8 5 5 5 6। अच्छा चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 6 5 6 6 6 7 6 8 7 5 7 6 7 7 7 8 8 5 8 6 8 7 8 8। ये जो ये देखो रिपीट कर गया, एक यहाँ रिपीट कर गया, एक यहाँ रिपीट कर गया। ये 1 2 3 4 यही चारों बढ़ गए, रिपीट करने की वजह से बढ़ गए। देखो ये रिपीट कर रहा है 7 7 6 6, ये रिपीट कर रहा है। तो पहले 12 आ रहा था, अभी अभी 16 आ गया। ये जो 4 बढ़ गए इसी की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है रिपीटेशन में ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये जो है आपको इसमें क्या, आपको मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया कि अगर एक घटनाक्रम हो यम प्रकार से घटित हो पा रही है, दूसरी घटना यन प्रकार से घटित हो पा रही है, तीसरी घटना पी प्रकार से घटित हो पा रही है, और ऐसी परिस्थिति बने कि तीनों ही घटनाओं को घटित होने पड़े, तो वो घटना कितने प्रकार से घटित हो पाएगी। तो यम यन और पी का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ परम्यूटेशन या क्रमचयों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ले जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहले अपने दिमाग में डालिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, ओके, ना देखिए आप।